आपको दे रहे हैं राजस्थान के दौसा से आ रही, जहां ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस में अचानक से भीषण आग लग गई है और अब तक 8 यात्रियों की मौत की खबर है, जिनमें इंदौर के 5 लोग जिंदा जल गए हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में 22 अन्य यात्री बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सफर में इतनी बड़ी आफत आई कि 8 जिंदगियां एक साथ समाप्त हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बड़ा एक्सप्रेसवे है, रफ्तार के साथ गाड़ियां चलती हैं और इस बीच यहां पर एक ट्रक और एक बस में टक्कर हो जाती है। बस में करीबन 40 यात्री बताए जा रहे हैं जो सवार थे और बस में टक्कर के कुछ ही सेकंड्स के बाद आग लग जाती है। लोग बस से उतर नहीं पाते और बस से नहीं उतर पाने के चक्कर में वहीं पर जिंदा जल के राख हो गए हैं। आग का ये तांडव दौसा के पास बस में लगी आग। ये बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। इसमें अधिकतर जो यात्री हैं वो मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। आपको बता दें कि 8 यात्रियों की मौत हो गई है। अभी भी जो घायल हैं अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, लेकिन कई घायल ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका उपचार किया जा रहा है। बर्न केसेस हैं, ऐसे में 1 वार्ड में उन्हें रखा गया है और क्योंकि बर्न केसेस में कुछ भी कहना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल रहता है। ऐसे केसेस काफी ज्यादा टफ और क्रिटिकल होते हैं। अरबाज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख करती हूँ। अरबाज, बड़ी ही दर्दनाक दुर्घटना हुई है। मैं सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगी, क्या मृतकों की संख्या में और इजाफा हुआ है? की मौत का मामला सामने आया है और अभी तक 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जो बस है वो हरिद्वार से इंदौर के लिए जा रही थी और यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे कि जली हुई बस यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिस एक तरह से ट्रक से इसका टक्कर हुआ, भिड़ंत हुई, वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लोग हैं वो एक तरह से आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस जारी है। जो परिजन हैं कुछ वहाँ पहुँचे हैं, उन्हें निकलना है आगे क्योंकि अभी बड़ी परेशानी में है। क्या पूरा मामला है सर? आप बताया जा रहा है आपकी जो रिलेटिव हैं, साली हैं, वो इसमें मौजूद थी बस में। कौन लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या मामला था? एक्चुअली कल वहाँ से हरिद्वार से गंगा स्नान करके इंदौर के लिए आ रहे थे, तो ट्रेन में टिकट मिल नहीं पाई तो बाय रोड उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि बाय बस जाते हैं। रास्ते में आ रहे थे, कल शाम को ही बात हुई थी। सुबह फिर बच्चे का फ़ोन गया कि आग लग गई है बस में और पिताजी बोल नहीं रहे, माताजी का कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग आनंद फानंद में वहाँ से भागे। एक्चुअली मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं गुड़गांव में डॉक्टर हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। वहाँ से जैसे पता हम लोग सुबह 4 बजे पता चला, 4 बजे 4:30 बजे निकले, अभी जस्ट पहुँचे हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, कुछ पता तो चल नहीं रहा कि बच्चे हैं नहीं बच्चे हैं क्या। कितने लोग थे? 3 लोग थे। मेरी साली है, उनके घर वाले और एक बेटा है उनका, 10-11 साल का बेटा है। किसी से बातचीत नहीं हो पा रही? नहीं, अभी बेटे से तो बात हुई है, तो जो साली के हस्बैंड है वो तो अभी बात करने के हालात में नहीं है। चोट काफ़ी लगी हुई है, अब कितना चोट लगी हो तो हॉस्पिटल अभी जा रहे देखेंगे, पता तभी। जो साली हैं वो मिसिंग, उनका तो भी कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि बात नहीं हो पा रही। अब क्या स्टेटस है, हॉस्पिटल जाके अधिकारियों से मिलने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल में हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चल रहा। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप पहुंची क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं, अभी खोज रहे हैं परिजनों को और बीच में आपको रोका। ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा इसका बता दूं घटनाक्रम और ग्राउंड जीरो की कंडीशन, कि यहाँ पर अब तमाम लोग जो हैं पहुँचने लगे क्योंकि करीब रात को 2:30 से 3 बजे का मामला बताया जा रहा है। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका तो स्पष्ट ये कहना है कि 2:15 बजे ये हादसा उनके सामने हो चुका था। पुलिस का कहना है कि इन्हें 3 बजे सूचना मिली और उसके बाद में जब दमकल और बाकी चीज़ें पहुंची तब ये पूरा यहाँ पर एक तरह से रेस्क्यू का काम शुरू हुआ और टक्कर जब हुई, टक्कर होने के बाद में दोनों व्हीकल के अंदर भीषण आग लगी और आग लगने के बाद में जो लोग टक्कर की वजह से बाहर नहीं निकल पाए थे उनका बड़ा नुकसान हुआ। सड़क पर आप देख सकते हैं कि अभी भी चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और जो लोग अंदर रह गए उनके जो बचे हुए अवशेष हैं वो खोजने की कोशिश की जा रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आग इतनी ख़तरनाक थी कि बस
का जो मेटल है वो तक भी पिघल चुका है। ये एक कोई प्राइवेट बस बताई जा रही है, ऐसी कोच है, स्लीपर कोच थी। इसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से बुक किया हुआ था, कोई रूटीन इनका काम नहीं था, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो सवारियां थी वो हरिद्वार से बैठी थी, कुछ एक दिल्ली से भी बैठी थी और इंदौर की तरफ ये जा रही थी। जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है बस के ट्रेवल जो कंपनी है उसके द्वारा, उन्होंने उन 39 लोगों का यहाँ पर नंबर दिया था कि ये 39 लोग इसमें सफ़र कर रहे थे और बाकी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बस के ड्राइवर हैं वो भी नहीं बचे और बाकी जो अंदर लोग थे वो भी यहाँ पर नहीं बच पाए, क्योंकि जो लोग टक्कर की वजह से बेहोश हो गए, इंजर्ड हो गए या फिर सीट वगैरह में फंस गए, उन्हें निकालना मुश्किल हो गया था। और करीब 8 मिनट बाद इस भीषण हादसे के एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, दोनों ही व्हीकल आग की चपेट में आ गए और जो बचे कुचे लोग थे उन्हें घसीट करके पीछे लाना पड़ा और यहाँ पर फिर एम्बुलेंस के साथ साथ इन दमकलों को बुलाया गया। आग बुझाने में काफ़ी समय लगा और दर्दनाक यह हादसा ये सबके सामने जो हुआ है, इसके पीछे का जो ये कट है कहीं ना कहीं वो एक इसकी वजह बताया जा रहा है, जिस कट के ऊपर कहीं ना कहीं जजमेंट लेने में दोनों में से किसी एक ड्राइवर को, चाहे वो बस के हो चाहे ट्रक के हो, उन्हें गफलत हुई और वो राइट या लेफ्ट की वजह से थोड़ा बहुत झूले और वो एक दूसरे में टकरा गए। यहाँ पर इस भीषण हादसे के बाद में कई लोग मौके पर पहुंच रहे हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन सभी लोग बिल्कुल अरबाज, एक बहुत बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई और कहीं ना कहीं आप सही बता रहे हैं कि कुछ कंफ्यूजन रहा है दोनों ड्राइवर्स पर, जिसकी वजह से इतनी गंभीर भीषण त्रासदी देखने को मिली है। अरबाज, आपका बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में पहली ही बारिश ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही कंक्रीट नहर पहली बरसात का पानी भी नहीं झेल सकी और टूट गई। नहर टूटने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी को लेकर उन्होंने पहले भी अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। पहली बारिश में नहर के क्षतिग्रस्त होने से गिरवानी नहर परियोजना और जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला विजयनगर गांव का बताया जा रहा। पानी ऐसा बरसा के नहर तोड़ दिया। ये है भाला का 2 नंबर फाल के पास नहर बना है। समुद्र ले लिया पूरा वीडियो बना दो। और अब बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। तो कई राज्यों में अभी मानसून की एंट्री हुई है, लेकिन एंट्री के साथ ही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में फ्लैश फ्लड ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं, तो वहीं मुंबई और गुजरात के सूरत में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। तो सूरत में भी मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगातार बारिश के बीच आए फ्लैश फ्लड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज बहाव के कारण जोबरंग पुल पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। कई इलाकों में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से जाहलमा नाले में एक बार फिर बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ के चलते नाले पर बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक मार्ग भी बह गया, जिससे दोनों ओर दर्जनों वाहन, पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए हैं। पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलने से नालों में बाढ़ आ रही है। जहलमा नाले में पानी का स्तर कई गुना बढ़ने से जोबरंग पुल पानी में डूब गया और सड़क पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। बाढ़ की वजह से 12 से ज्यादा पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने और मौसम की एडवाइजरी मानने की अपील की है। फ्लैश फ्लड के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों का आकलन भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव दल जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से हेल्थ वर्कर पलजोम बुट्टी के हौसले की तस्वीर सामने आ रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान उफलते मयाड़ नाले ने रास्ता रोका, लेकिन पलजोम ने हार नहीं मानी। बुलडोजर की मदद से नाला पार कर वह दुर्गम इलाकों में पहुंची और बच्चों को पोलियो